नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। 18 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत। विधानसभा सचिवालय में बजट सत्र की तैयारियां शुरू। सत्र को गरमाएंगे 30 विधायकों के 500 से अधिक सवाल। तैयारियां पूरी। फिर प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चाओं के बीच शाह से मिले भट्ट। रखा अपना रिपोर्ट कार्ड। राजनीतिक हालकों में प्रदेश अध्यक्ष के नाम की चर्चाएं तेज। राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन। पदकों की उत्तराखंड की चमक बरकरार। 2 स्वर्ण समेत 10 और मेडल मिले। 77 पहुंची पदकों की संख्या। राष्ट्रीय खेल में पहली बार शामिल हुआ बीच कबड्डी। ऋषिकेश के शिवपुरी गंगा तट पर प्रतियोगिता शुरू। उत्तराखंड टीम की शानदार शुरुआत। उत्तराखंड में होंगे फुटबॉल के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट। खिलाड़ी रच रहे इतिहास। जल्द बड़े टूर्नामेंट का किया जाएगा आयोजन। 5 मई से जौलीग्रांट से 2 धामों के लिए उड़ान भरेगा हेलीकॉप्टर। अब तक 40 श्रद्धालु करा चुके बुकिंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को मार्च माह तक अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई चेहरे दौड़ में हैं, लेकिन यदि जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन देखा जाए तो गढ़वाल ने नया प्रदेश अध्यक्ष बनना तय है। इस दौड़ में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र अंतवाल भी शामिल हैं। अंतवाल ने अपनी दावेदारी के बारे में कहा कि वो पार्टी के लिए काम करने में तत्पर है। यदि पार्टी उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपती है तो वो पूरी निष्ठा से अपना काम करेंगे। और जहाँ तक आपकी दावेदारी का कहना है तो पार्टी विचार करेगी। यदि ऐसा उनका लगेगा कि मैं इस लायक फिट बैठता हूँ तो स्वाभाविक है। अब मैं तो अब सबसे सीनियर लोगों में से हूँ और काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ। पार्टी को सोचना है अब कहीं मतलब कहाँ हमारे को रखना है, क्या हमारी भूमिका रहेगी, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो इस जैसा पार्टी का आदेश होगा वो सिरोधार्य है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी कानून लागू हो गया, लेकिन इसको लेकर विरोध भी शुरू होने लगा गया है। विपक्ष का मानना है कि यूसीसी असंवैधानिक और अव्यावहारिक है। जिस राज्य में अंकिता भंडारी जैसे प्रकरण पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस प्रदेश में किस तरह समान नागरिक संहिता लागू कर महिलाओं के हित में ऐसे बताया जा रहा। कई मुस्लिम संगठन यूसीसी कानून के विरोध में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कह रहे। वहीं राज्य आंदोलनकारी भी इस कानून के विरोध में सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे। विपक्षी दलों के अनुसार यूसीसी कानून अगर लागू करना ही था तो इसे पूरे देश में एक साथ लागू किया जाता। समान नागरिक संहिता होने के बाद भी अनुसूचित जातियों को इससे अलग आखिर क्यों रखा गया है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी विरोध सामने आ रहा। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने बच्चे को लिव इन रिलेशनशिप में रहने की आजादी देंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। विगत 27 जनवरी को उत्तराखंड आजाद भारत के इतिहास में पहला राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता कानून लागू किया। समान नागरिक संहिता कानून लागू होने के बाद सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लिए एक जैसा कानून होने का दावा किया गया है। इस कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत के लिए एक समान नियम लागू किए गए हैं। भाजपा के अनुसार ये कानून किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज में एक रूपता लाएगा। लिव इन में रहने वाले जोड़े को भी यूसीसी में पंजीकरण करवाना होगा। पैतृक संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों को समान अधिकार इस कानून में मिलेंगे। लिव इन में रहने के बाद पैदा संतान को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेंगे। वहीं विपक्ष के अनुसार अगर ऐसा कानून लागू करना ही था तो केंद्र सरकार लोकसभा में इस कानून को पास कराती। वहीं विपक्ष के अनुसार अगर ऐसा कानून लागू करना ही था तो केंद्र सरकार लोकसभा में इस कानून को पास करती। विपक्षी दलों के अनुसार कहीं न कहीं उत्तराखंड को हिंदुत्व की एक प्रयोगशाला की तरह भाजपा यूज कर रही है। उत्तराखंड के एक बड़ा वर्ग जनजाति समुदाय का है। ऐसे में समान नागरिक संहिता कानून इन पर क्यों नहीं लागू किया गया, ये बड़ा सवाल है।
जी, ये वर्तमान में लागू समान नागरिक संहिता को लेकर मुस्लिम समाज संगठन के द्वारा जो है आज एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को संबोधित करते हुए प्रस्तुत किया गया है। तो उनकी जो भी मांगे हैं उसके संबंध में उच्च अधिकारियों के माध्यम से शासन स्तर तक अवगत कराया जाएगा। इस संबंध में जो भी कार्यवाही है शासन स्तर की है और इस संबंध में जो भी इनकी मांगे हैं ज्ञापन के माध्यम से जो उन्होंने दी हैं उसे उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाएगा। केवल जो उत्तराखंड की जो मूलभूत जो मुद्दे हैं, मूल निवास और भू कानून, जिसको लेकर जनता सड़कों पे है, इससे ध्यान हटाने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है। और एक तरीके से पूरी भाजपा सरकार ने उत्तराखंड को मात्र 5 संसदीय सीट का राज्य है, इसे हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है। और यूसीसी जिस तरीके से लागू होना चाहिए था उस तरीके से लागू नहीं हुआ। अगर समान नागरिक संहिता को कह करके जो एक कानून आप ला रहे हैं तो इसको एक तो पूरे देश में समान रूप से लागू होना चाहिए, दूसरा एक साथ सारे राज्यों पे, सारे नागरिकों पे, हर जाति धर्म वर्ग पर लागू होना चाहिए। जैसे नोटबंदी है, समाज के हर तबके पे, हर धर्म के व्यक्ति पे लागू हुआ, एक साथ लागू हुआ। तो अगर समान नागरिक संहिता इस तरीके से लागू होती तो शायद किसी को ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं होता। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद अब उत्तराखंड में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसके लिए कट ऑफ डेट 27 मार्च 2010 रखी गई है, यानी इस दिन से हुए सभी विवाह पंजीकृत कराने होंगे। विवाह का पंजीकरण 6 माह के भीतर कराना होगा। शादी, वसीयत, उत्तराधिकारी, तलाक और डिक्री के लिए पंजीकरण शुल्क और विलंब शुल्क भी तय कर लिया गया है। उत्तराखंड में लागू हुए इस कानून के बाद बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। इस कानून के लागू होने से पहले ही सीएम धामी पुलिस और प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दे चुके हैं। कानून लागू होते ही समुदाय विशेष के लोग और राज्य आंदोलनकारी भी इसका विरोध कर रहे हैं। इस कानून के लागू होने के बाद बहुविवाह और मनमाने रूप से तलाक पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है। विपक्षी दल यूसीसी का पहले से ही विरोध कर रहे हैं, वहीं भाजपा इसे धामी सरकार का अहम फैसला बता रही है। यूसीसी को लेके कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये बात कही है कि हमें देखिए यूसीसी का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। बात ये है कि जब तक, क्योंकि संविधान सभा में भी जब ये बहस चली थी तो अब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि जब ये देश जो है शैक्षणिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर यूसीसी को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएगा तो यूसीसी देश में लागू कर दी जाएगी। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उस प्रदेश में जहाँ अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड होते हैं, जहाँ पर जिस देवभूमि में कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, यहाँ उत्तरकाशी से लेकर श्रीनगर में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जिस प्रदेश में हर दिन जो है महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उस प्रदेश, आपको लगता है कि उस प्रदेश की जनता आज यूसीसी को स्वीकार करने के लिए तैयार है? और यूसीसी से जिसकी बात आप कर रहे हैं कि यहाँ पे हर महिला को समान अधिकार देंगे, क्यों आप समान अधिकार किसको देंगे? आपने ट्राइबल्स को तो इससे बाहर निकाल दिया। इसका विषय है कि यूसीसी लागू करने वाला हमारा उत्तराखंड प्रथम राज्य बना है, जो कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो वायदा किया था जनता से उसको धरातल पर उतारा है। और हमारे साधु संत गण जो उन्होंने उनको अपना आशीर्वाद दिया है वह यह दर्शाता है कि वो कितने ज्यादा खुश है यूसीसी को लागू करने के लिए। संस्कृति को समरसता की तरफ ले जाने के लिए, सत्य सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हमारे उत्तराखंड प्रदेश में सभी धर्मों को एक कानून पे लाकर पिरोने में हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष योगदान रहा है। और निरंतर वो हमारी धर्म के प्रति, हमारी संस्कृति को जागरूक करने के लिए जो पहल करते चले आए, जिसमें शीतकालीन यात्रा हो, चाहे मानस खंड माला मिशन हो, चाहे आप धर्मांतरण कानून को ले ले, तो इस प्रकार से अनेकों कार्य वो कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता कानून लागू होते ही उत्तराखंड के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ तो गया है, लेकिन इसका विरोध भी शुरू होने लगा है। 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के सत्तासीन होने के बाद समान नागरिक संहिता कानून लागू करने का वादा किया था। अब ये कानून लागू होने के बाद तमाम नियमों में बदलाव हो गया है। देखना होगा कि इस कानून को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिलने पर क्या क्या बदलाव किए जाएंगे। भाजपा सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रही है, जबकि इसमें तमाम खामियां नजर आ रही हैं। विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में सड़क पर उतरने लगी हैं और इस कानून को लागू करने की बजाय मूल निवास और भू कानून प्रदेश में लागू करने की मांग कर रही हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
किच्छा विधानसभा में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ द्वारा की गई घोषणा के बाद शंकर फॉर्म में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पहुंची टीम को विधायक के गुस्से का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे विधायक तिलकराज बेहड़ ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा रही टीम को आड़े हाथों लेते हुए वापस जाने पर मजबूर कर दिया। विधायक तिलक बेहड़ ने स्पष्ट कहा कि आम जनता को स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर अपने विधानसभा में किसी भी कीमत पर जनता को पीड़ित नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि विभाग सबसे पहले उद्योगपतियों के घर में और उनके प्रतिष्ठानों में स्मार्ट मीटर लगाए। उन्होंने कहा कि जनता जहां की जनता स्मार्ट मीटर का विरोध करेगी वहां उनके साथ। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्मार्ट प्रीपेड मीटर उनके विधानसभा में नहीं लगे गए और विभाग द्वारा जबरदस्ती स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। चूसने वाला है। मैंने रुद्रपुर चुनाव में भी कहा था, मैं यहाँ भी कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा अपनी विधानसभा में लगूंगा। कोई अपनी मर्जी से लगवाता है, अपना नुकसान कराना चाहता है, अपना बर्बादी कराना चाहता है, तो वो लगवाए। गरीब नहीं लगवाना चाहते। अभी मेरे से भंगा में शंकर फार्म में मीटर लगाने के लिए पहुंचे थे 5 गाड़ियों के साथ। 10 पेटियां थी उनके पास, 10 पेटी लेकर गए हुए थे। एक पेटी में 6 आते हैं, 60 लेकर गए हुए थे। 60 या कितने आते हैं मैंने तो कभी देखी पेटी, और घूम रहे थे अंदर। वहाँ के लोगों ने मुझे फ़ोन किया, वहाँ उन्होंने रोके रखा, उनसे बातचीत की, और वहाँ धमकाया जा रहा है ठेकेदार के द्वारा कि नहीं लगाओ में 10,000 का जुर्माना पड़ेगा। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इंडो नेपाल सीमा पर स्थित सिसैया मेला घाट में राज्य योजना के अंतर्गत मार्ग का निर्माण चल रहा, जिसका खटीमा विधायक तथा उप नेता प्रतिपक्ष भवन चंद्र कापड़ी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को मानक के अनुरूप तथा गुणवत्तापूर्ण कार्य करने हेतु निर्देशित भी किया। वहीं उन्होंने सिसैया मेला घाट के प्राथमिक विद्यालय के परिसर में 4,90,000 की लागत से विधायक निधि से नवनिर्वाचित ओपन जिम का उद्घाटन विधिवत पूजा अर्चना के साथ फीता काट कर किया। हमारा मेला घाट सीमांत गांव है जो नेपाल बॉर्डर पर पड़ता है, और आज जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए जिम की जरूरत है। और ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति जिम का काम इसलिए नहीं करता है कि उसमें उसको व्यवसाय में फ़ायदा नहीं हो पाता, इसलिए हमने विधायक निधि से ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ओपन जिम लगाने का काम शुरू किया है, जिसमें हमने आज मेला घाट में इसका उद्घाटन किया है। इससे पहले हमने जो है कि गोसीवा जो है बुढ़ाई में जो फील्ड है उसको ओपन जिम लगाया है, और कुआं खेड़ा लगाया। 2 जिम लगाए हैं, और 10 जिम इस बार हम अलग अलग क्षेत्रों में लगा रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उत्तराखंड रोड सेफ्टी क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा। यह आयोजन आरटीओ देहरादून कार्यालय द्वारा कराया जा रहा। वहीं आरटीओ प्रवर्तन देहरादून शैलेश तिवारी ने बताया कि विगत कुछ महीनों में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, जिसमें हमारे युवाओं की जानें ज्यादा जा रही और घायल हो रहे हैं। इन सबको रोकने के लिए हमने कई तरह के कार्यक्रम किए। इसको लेकर खेल के माध्यम से भी युवाओं को सड़क सुरक्षा के बारे में बताया जाएगा। ये क्रिकेट प्रतियोगिता 11 फरवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। इसमें 8 टीमें प्रतिभाग करेंगी। सही बोला है कि विगत कुछ महीनों में देहरादून में दुर्घटनाएं बढ़ रही है, जिसमें जो यूथ है, जो युवा है, उनकी जान ज़्यादा जा रही है, वो ज़्यादा घायल हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए परिवहन विभाग उत्तराखंड तत्पर है, और हम लोगों ने डिफरेंट लेवल पे काम किए। जैसा आपने पूछा क्या कारण है, तो सबसे बड़ा ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग है। आप जानते हैं कि देहरादून में पिछले 3-4 महीने में बड़ी दर्दनाक दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें कॉलेज के बच्चे और यंग पीपल शामिल थे। हमारा ये प्रयास है कि एक नई पहल करें, जिसके अंतर्गत खेल के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को रोड सेफ्टी से जोड़ें। उसी को देखते हुए हम एक RSPL 2025 रोड सेफ्टी प्रीमियर लीग का आयोजन कर रहे हैं। उत्तरकाशी में एक परिवार अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी परंपरा को बनाए हुए ये परिवार गंगोत्री धाम से जल भर कर महाशिवरात्रि के दिन पशुपतिनाथ में चढ़ाने की परंपरा को आज भी बनाए हुए है। परंपरा के अनुसार गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के दौरान अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर विधि विधान के साथ ये जल भरा जाता है, और इसकी साल भर विशेष पूजा अर्चना के बाद ये जल आज उत्तरकाशी से विधि विधान के साथ रवाना किया गया। ये जल विभिन्न पड़ाव से होते हुए नेपाल पहुंचेगा, जहां महाशिवरात्रि के दिन ये जल पशुपतिनाथ को चढ़ाया जाएगा। विश्व शांति और सनातन धर्म को बनाए रखने के लिए हर साल गंगोत्री धाम से ये जल भरा जाता है।
2024 बाबा पशुपतिनाथ का दिव्य कलश जय दुर्गे पशुपति भवन जोशियाड़ा उत्तरकाशी हिमालय से बाबा पशुपतिनाथ महाशिवरात्रि के लिए प्रस्थान हो रहा है। और यह दिव्य गंगा जल कलश, सत्य कलश, सनातन कलश अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगोत्री गौमुख से भरा जाता है और साल भर इसकी पूजा इसी स्थान पर जय दुर्गे पशुपति भवन उत्तरकाशी हिमालय में की जाती है। उसके उपरांत यह दिव्य गंगा जल कलश महाशिवरात्रि के लिए बाबा पशुपतिनाथ को समर्पित है और जो भी भगत इस दिव्य गंगा जल कलश का दर्शन करता है उसके समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। यह 10 पीढ़ी का पूर्व इतिहास है और पूर्व समर्पित है बाबा पशुपतिनाथ को यह दिव्य कलश। ओम नमः शिवाय। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों का समापन होना है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रतिभाग करेंगे और 15,000 से अधिक दर्शकों के बीच भव्य समापन कार्यक्रम होगा, जिसमें बॉलीवुड स्टार सुखविंदर सिंह सहित कई प्रमुख कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। सर्किट हाउस में कुमायूं आयुक्त दीपक रावत ने खेल निदेशक सहित पुलिस, नैनीताल जिला प्रशासन के साथ विस्तार से बैठक करते हुए समापन कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि समापन कार्यक्रम में क्राउड मैनेजमेंट, पार्किंग, यातायात व्यवस्था और वीआईपी की सुरक्षा सहित तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसको लेकर सभी विभागों को और प्रशासन के अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। समापन कार्यक्रम ऐतिहासिक और भव्य हो, इसके लिए हर प्रकार की मॉनिटरिंग की जा रही है। जैसे बैठक हुई थी आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में, तो जिलाधिकारी नैनीताल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से इसमें लगा है, हम लोग सहयोग कर रहे हैं। तो इसमें कल्चरल प्रोग्राम्स जैसे आता है हुआ है कि स्वागत के लिए रहेंगे अतिथियों के लिए माननीय गृह मंत्री महोदय के लिए, सीएम साहब के लिए, और अंदर भी कल्चरल प्रोग्राम्स रखे हैं। मंच जो हमने स्टेज बनाया है उसको इसी तरह से डिज़ाइन किया है कि जो पब्लिक आएगी उनको भी वो प्रोग्राम देखने को मिले, साथ ही जो नेशनल गेम्स के समापन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको भी वो अच्छी तरह से देख पाएँ। अभी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्टेडियम में आए थे और आपने भी एक मीटिंग सभी ऑफिसर्स के साथ की थी। तो उसी क्रम में आज जो हमारे उधम सिंह नगर के, नैनीताल के जो ऑफिसर्स हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, आप सबसे बैठक हुई है कि उस दिन जो समापन कार्यक्रम है उसके लिए जो प्रबंध है, कहाँ से कौन आएगा, कहाँ पे वेलकम ग्रुप्स लगेंगे, पार्किंग्स की व्यवस्था, उसमें टॉयलेट्स की व्यवस्था, रिफ्रेशमेंट, स्टेज आइटम्स, इस पे डिटेल में चर्चा हुई है और सभी को अपनी अपनी ड्यूटीज दे दी गई हैं। रामनगर में नगर पालिका कार्यालय में प्रभारी स्वास्थ्य निरीक्षक के साथ गाली गलौज और अभद्रता करने के विरोध में नगर पालिका कर्मचारियों ने तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने आरोपी शाहिद के खिलाफ कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपकर उसकी गिरफ्तारी की मांग भी की है। नगर पालिका के सभासदों ने भी कर्मचारियों का समर्थन किया। कर्मचारी तल्ला मियां ने बताया कि शाहिद ने जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया। सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपी की गिरफ्तारी 3 बजे तक नहीं की गई तो वे शहर की सफाई व्यवस्था ठप कर देंगे। पूरा मामला ये मैं आपको संज्ञान में देना चाहता हूँ कि 10:05 में मैं ऑफिस में आया। ऑफिस में आने के बाद मेरे साथ मेरे वाहन चालक श्री फरीद अहमद कुछ बात कर रहे थे। उसके बाद में शाहिद पुत्र श्री हाफिज सईद आए। मैंने उनसे ये कहा कि शाहिद भाई क्या हाल है, इतना कहना था। उन्होंने गाली बकना और मुझे जान से मारने की धमकी दी। इसके बावजूद मैंने कुछ नहीं कहा। वो बहुत बहस करते रहे। बहस करते हुए ये कह के चले गए कि मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके तुझे यहाँ नौकरी नहीं करने दूंगा रामनगर में। देखिए मामला ऐसा है, मैं अभी आया तो मेरे संज्ञान में आया। लल्ला मियाँ हमारे सबसे वरिष्ठ यहाँ के बहुत पुराने कर्मचारी हैं। इनके सामने एक फुटबॉलर हैं कोई शाहिद नाम से, उनके द्वारा अभद्रता की गई। जो नगर पालिका है, हम सभासद हैं, ये सब एक परिवारजन है। हमारे परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ कोई अवस्था करता है तो हम सभासद, वार्ड मेंबर और ये सब कर्मचारी सफाई कर्मचारी गण एकजुट होकर उसका विरोध करेंगे और हमने उनको आंदोलन को पूर्ण रूप से समर्थन किया।
समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी कानून में शामिल किए गए कुछ प्रावधानों के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल ने रैली मंगलौर नारसन बॉर्डर से पैदल यात्रा निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। उक्रांत नेताओं ने आरोप लगाया कि यूसीसी के कुछ प्रावधान देवभूमि की संस्कृति के खिलाफ हैं। इनमें लिव इन रिलेशनशिप को सरकार ने कानूनी मान्यता दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 1 वर्ष के निवास के आधार पर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था से मूल निवासियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उक्रांत के केंद्रीय संरक्षक सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि समान नागरिक संहिता के अंतर्गत लिव इन रिलेशनशिप को सरकार ने कानूनी मान्यता दी है, जो निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपराध और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के साथ अब हमारे संस्कारों पर भी प्रहार कर रही है। के द्वारा ये पदयात्रा का जो मकसद है हमारा, हम गुरुकुल नारसन से मलारी तक है हमारा सुदूरवर्ती जो जोशीमठ के आगे पड़ता है। हमारी इस पदयात्रा का मकसद है कि जिस प्रकार से धामी सरकार ने उत्तराखंड की जनता पर जो काला कानून यूसीसी थोपने का कार्य किया, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मोदी जी देहरादून आए थे, यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन था। तो उस समय जहाँ एक और जनता जो है उनसे बड़ी बड़ी आशाएं कर रही थी, मूल निवास और भू कानून लागू करने की बात कर रही थी, लेकिन उसकी दूसरी तरफ इन्होंने यहाँ पर यूसीसी जैसा कानून लगाकर कहीं न कहीं उत्तराखंड को अपनी प्रयोगशाला का राज्य बना दिया। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।